Hello guys, welcome back to my YouTube channel Gurleen Al. So today we will talk about our 54 topic of May to Gus Q card series. हमारा आज का Q card है डिस्क्राइब एन इंग्लिश क्लास और लेसन दैट यू इन्जॉयड। क्योंकि ऐसी इंग्लिश क्लास बताएं या फिर कोई लेसन बताएं जिसको पढ़कर आपको मज़ा आया हो। तो पहले जो बुलेट पॉइंट है हमारे आज के Q card के उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट वाज टॉट इन द क्लास, क्या चीज़ थी जो क्लास में पढ़ाई गई थी। व्हेन डिड यू टेक द क्लास, कब आपने वो क्लास लगाई थी। वेयर इट वॉज, कहाँ थी वो क्लास। व्हाट डिड द टीचर डू दैट मेड यू इन्जॉयड, क्या चीज़ टीचर ने आपको पढ़ाई या क्या चीज़ उसने की जिसकी वजह से आपको क्लास में मज़ा आया। तो पहले जो वोकेबलरी हम आज के क्यू कार्ड में यूज़ करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वैरायटी में जब कोई चीज़ पाई जाती है उसको अबंडेंट बोल देते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है काफ़ी सारे पर्सन को इकट्ठा करके जब हम ग्रुप एक्टिविटी करते हैं या फिर ग्रुप की मदद से कोई डिसीजन लेते हैं उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। पेडागॉजिकल एक्सपर्ट्स का मतलब होता है जो टीचिंग में एक्सपर्ट हो। क्यू कार्ड पर मूव होते हैं। टुडे इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज स्पोकन इन द वर्ल्ड, कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सारे वर्ल्ड में बोली जाती है आजकल। एवरीवन रिक्वायर इंग्लिश स्किल इन ऑल द ऑक्यूपेशंस एंड एकेडमिक, हर किसी को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए चाहे वो कोई जॉब करना चाहता है या फिर पढ़ना चाहता है। पीपल नीड टू क्वालिफाई इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू बिकम सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड, अगर किसी पर्सन ने जो हमारा वर्ल्ड उसमें सफलता हासिल करनी है तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी सफलता हासिल होनी चाहिए या फिर अच्छे से इंग्लिश वो बोल सकता होना चाहिए। लर्निंग अ लैंग्वेज कैन बी डिफ़िकल्ट इफ़ नॉट डन सीरियसली, जो कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत आसान नहीं हो सकता या फिर बहुत मुश्किल हो सकता है अगर हम उसको ध्यान से नहीं करते हैं। सो वन शुड हैव कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें हमेशा ही इंटरेस्ट मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम उस लैंग्वेज को सीख पाएँ। हमारे अंदर करेज होना चाहिए कि हमने वो लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है। हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन इंग्लिश क्लास आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली, यहाँ पर मैं एक इंग्लिश क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी अभी ज्वाइन की है। Recently, I have cleared my further education and I am planning to go abroad for my higher education. तो मैंने अभी अपनी जो एजुकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी वो वाली पास आउट की है, तो मैं अपनी नेक्स्ट एजुकेशन के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाने का सोच रहा हूँ। I decided to take English लैंग्वेज क्लासेस एंड आई ज्वाइंड अ पॉपुलर अकेडमी इन माई होम टाउन, तो मैंने क्या किया अपनी जो हमारा होम टाउन है वहाँ पर ही एक अकेडमी है इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लासेस प्रोवाइड करती है, उसमें एडमिशन ले लिया। इन दीज क्लासेस वी आर टॉट द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बेसिक बिगनिंग, हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है बेसिक से जब बिल्कुल ही नीचे से बच्चे को उठाया जाता है उसको बेसिक बिगनिंग जैसे ग्रामर स्किल्स पहले सिखाए जाते हैं ऑफ द लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के, एंड डिफरेंट मॉड्यूल्स लाइक रीडिंग लिसनिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, और हर एक प्रकार का मॉड्यूल मतलब कि ऐसे मॉड्यूल जिसमें पढ़कर समझना हो गया, सुनकर समझना हो गया, लिखना हो गया या फिर बोलना हो गया, जो भी नेसेसरी होते हैं एक लैंग्वेज को सीखने के लिए वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। माई टीचर इज़ अ पेडागॉजिकल एक्सपर्ट, मेरे जो टीचर हैं वो टीचिंग में एक्सपर्ट हैं इन द लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में। ही टीच द टफेस्ट मॉड्यूल इन एन इंटरेस्टिंग वे, उन्होंने हमें ये लैंग्वेज बहुत ही आसान तरीके से और मज़ेदार तरीके से सिखाई है। आई हैव ज्वाइंड अ पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज इन द रेपुटेटेड लैंग्वेज अकेडमी विच हैज़ द बेस्ट फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू एकेडमिक्स, मैंने एक ऐसी एकेडमी को ज्वाइन किया है जो कि जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है मार्केट में और वो हर तरह की सुविधाएं हमें प्रोवाइड करती है, जैसे अच्छी बिल्डिंग होगी और हमारी स्टडी से रिलेटेड भी सारी चीज़ें। दे हैव एन एक्सपर्ट टीचर फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूल, उनके पास हर एक मॉड्यूल के लिए एक्सपर्ट टीचर है। आफ्टर टीचिंग एवरी लेसन अ मॉक टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू मेजर द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट, हर बच्चे को जब भी पढ़ाते हैं तो वीक के एंड में क्या किया जाता है उनसे टेस्ट लिया जाता है ताकि वो हमें हमारा जज कर सके कि हमने सारे वीक में या फिर जो टीचर ने हमें पढ़ाया है हमने उससे कितना सीखा है। The teacher made the class very inactive by using different teaching techniques and always did brainstorming with all the learners, हमारा जो टीचर है बहुत ही ऐसी चीज़ें करता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं पूरे इंटरेस्टेड रहते हैं हमारी क्लास को अटेंड करने में, और वो हमारे साथ क्या करता है ग्रुप डिस्कशन भी करता है। द ग्रुप डिस्कशन ऑन ईच टॉपिक इज़ सो फ्रूटफुल दैट एवरी स्टूडेंट गेट अ चांस टू स्पीक एंड राइट ऑन द टॉपिक, ये जो ग्रुप डिस्कशन है हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होती है क्योंकि इसकी वजह से हम सारे स्टूडेंट
उनको ही बोलने का भी मौका मिलता है और उस टॉपिक पर लिखने का मौका भी मिलता है। लेक्चर्स ऑन वेरियस टॉपिक्स आर कंडक्टेड एंड अबंडेंट इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड डिस्कस इन द क्लास। जो हमारे लेक्चर्स हैं वो अलग अलग टॉपिक्स पर मतलब अलग अलग चीज़ों पर होते हैं, जिसमें हम सारे जो चीज़ें उनको डिस्कस करते हैं। इसकी वजह से हमें जो काफ़ी सारी नॉलेज है, ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज है, हम गेन करते हैं एक दूसरे से समझकर या फिर अपने टीचर से सुनकर इस क्लास में। अ टीचर ऑल्सो प्ले वोकेबलरी गेम्स टू टीच अस इंग्लिश वोकेबलरी इन एन इंटरेस्टिंग वे, सो दीज एक्टिविटी मेक द क्लास लाइव एंड ऑसम। हमारे जो टीचर हैं हमें वोकेबलरी सिखाने के लिए कुछ वोकेबलरी गेम्स खेलते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छे और इंटरेस्टिंग मज़ेदार तरीके से वोकेबलरी भी सीख पाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटियाँ हमारी क्लास को मज़ेदार और अच्छा बनाती हैं। Overall, my learning experience of the English language is very beneficial and help me to deal with the English language in the best way possible। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो क्लास है मुझे अच्छे तरीके से पढ़ाती है और मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है, और आगे जाकर भी मैं इस लैंग्वेज को सीखने के बाद अगर मुझे कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मैं अच्छे से बोल पाऊँगा। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि तभी मेरी कोई नई वीडियो आती है तो आपको समझ आ जाए या फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।